हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के आदित्य L1 मिशन के किस पोलैंड ने हाल ही में दृश्यमान तरंग दैर्घ्य रेंज में कोरोनल मास इंजेक्शन का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है। तो वो किसने किया है? BELC यानी कि विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। क्या है? विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ठीक है। ये क्या है? ये आपके जो है ये भारत के आदित्य L1 मिशन के पोलैंड के हाल ही में दृश्यमान तरंग दैर्घ्य और रेंज में कोरोनल मास इंजेक्शन का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है। किसने? तो विजुअल एनिमेशन लाइन कोरोनाग्राफ, ठीक है। फिर है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है जिससे 7 साल की कठोर सजा का प्रावधान है? तो ये है आपका असम। जो असम राज्य है उसके मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। साथ ही इसमें 7 साल की कठोर सजा भी दी गई है। इसी के साथ है कि मेघालय के किस क्रिकेटर ने हाल ही में केवल 11 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी में अर्धशतक का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो वो हैं आपके आकाश कुमार चौधरी। आकाश कुमार चौधरी ने, आपके जो मेघालय के क्रिकेटर हैं आकाश कुमार चौधरी, इन्होंने केवल 11 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी में अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया, यानी कि 11 बॉलों में ही 50 रन कंप्लीट कर दिए। फिर है कि मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसे मिला है? तो जो रजत पदक विजेता है वो आपके हैं अनीस भानवाला। कौन है? अनीस भानवाला, ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट कि हाल ही में रेलवे पुलिस बल RPF द्वारा उजागर किए गए तत्काल टिकट घोटाले में कुछ गिरोह के किस नाम के बाट सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कुछ ही सेकंड में टिकट बुक करते पाए गए हैं? तो वो एक आपका ब्रह्मोस है, टेस्ला है, डॉक्टर डूम और एवेंजर्स। ये ऐसे मतलब ऐप है, सॉफ्टवेयर है जिनके तहत तत्काल टिकट घोटाला का गिरोह किया गया है। और वो इन जो ये आपके ऐप दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इन पर कुछ ही सेकंडों में टिकट बुक कर पाए, ठीक है। फिर है कि केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए कितनी चीनी के निर्यात की अनुमति दी है? तो 15 लाख टन चीनी की निर्यात की अनुमति दी है। इसी के साथ है 7वां क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है जो कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित होने वाला है? तो वो है आपका मित्र शक्ति। क्या है? मित्र शक्ति, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि 27 किलो का बैग लेकर 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पशु एप्स करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो आपके रोहतास चौधरी हैं जिन्होंने 27 किलो का बैग लेकर 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पुशअप बनाने का रिकॉर्ड लिया है। और कितने पुशअप? तो वो हैं आपके 847, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो उन्होंने नई दिल्ली में उद्घाटन किया है, ठीक है। इसके बाद है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत के क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कोहिमा नागालैंड में किया गया है, ठीक है। इसी के बाद है कि हाल ही में आंदे श्री का जो 64 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो आंदे श्री है ये आपके साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित है जिसमें वो कवि और गीतकार रहे हैं। फिर है कि हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के नए राजदूत के रूप में सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयरनमैन 70.3 नामक प्रसिद्ध ट्रायथलॉन कार्यक्रम का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो गोवा राज्य में किया गया है। इसी के साथ 14 क्वेश्चन है कि हाल ही में BSF की किस ट्रैकर डॉग को हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय के नौ वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपकी बबीता, ठीक है। इसके बाद आज की सीरीज़ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तरी प्रशांत में आयोजित मालाबार अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज में भाग लिया है? तो INS सह्याद्री में है जो भाग लिया है उत्तरी प्रशांत में आयोजित मालाबार अभ्यास में। कौन से ने? तो INS सह्याद्री। आज का शुभ विचार कि पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होता है बल्कि खुद को बेहतर बनाना भी होता है। तो हमारा मूल उद्देश्य जो शिक्षा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य क्या होता है कि हम खुद को कितना बेहतर बना पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।